मैं हूं वैभव गुलाटी और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में न्यूट्रल क्रिकेट फैन के लिए बहुत कुछ है। हमने बात करी है मोहम्मद आमिर के बारे में, मोहम्मद आसिफ के बारे में, पाकिस्तान क्रिकेट के डाउनफॉल के बारे में, पाकिस्तान क्रिकेट की करप्शन के बारे में, इंडियन क्रिकेट के राइज के बारे में, इंडियन क्रिकेट की खासियत के बारे में, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट के बारे में और भी बहुत सारी बातें करी हैं। आईपीएल के बारे में, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, सब कुछ बात करी है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और बताइए कैसी लगी आपको। फैंस आर लाइक, अच्छा पाकिस्तान टीम हार गई, ये बता बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की। हम सभी चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट हमसे हर बार हारे, जब भी हम क्रिकेट मैच खेलें उनसे तो वो हारें। लेकिन पाकिस्तान की साइड कमज़ोर नहीं होनी चाहिए जैसे अब हो रही है। हम जितनी बार भी कंपटीशन में जाते हैं तो हमेशा एक टफ फाइट देखने को मिलती है, एक अलग क्रेज़ देखने को मिलता है, बहुत ज़बरदस्त रिएक्शंस आते हैं फ़ैन के। लेकिन जो हालत चल रही है पाकिस्तान की, जो डाउनफॉल चल रहा है सारी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, बस एक ही बात है कि आखिर पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एकदम ऐसा हुआ क्या जो एकदम इतनी ख़राब टीम परफॉर्मेंस करने लग गई। और एक वीडियो मैंने भी बनाई थी कि एक जो स्टार प्लेयर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि किसी भी टीम को तोड़ भी सके और जोड़ भी सके। लेकिन अब पाकिस्तान की टीम का कौन सा ऐसा स्टार प्लेयर है जो टीम तोड़ रहा है और कौन सा ऐसा है जो जोड़ने वाला है, इस बारे में हमें तो समझ आया नहीं और इंडिया में रहते हुए हमें आ भी नहीं सकता। तो इसीलिए हमने सरहद के उस पार से एक एक्सपर्ट्स बुलाई हैं जो कि आज हमें सारी जो डाउट्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में उन सबको क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे बुलाने पे यहाँ पे आई और बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो ये बनाने वाले हैं। हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे जिनको शायद आपको जवाब देते हुए काफ़ी दिल दुखी आपका, और कुछ ऐसी यादें भी दिलाएंगे जिसमें आपका दिल खुश भी हो। लेकिन खुशी ज़्यादा देर तक टिकने भी नहीं देंगे। तो एक बार शुरू करते हैं और सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, क्योंकि हम क्रिकेट फैंस चाहते हैं कि क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए ये बहुत बुरी चीज़ है कि पहले ही बहुत कम टेस्ट प्लेइंग नेशंस बच गए हैं, टीम बहुत खराब कर रही है। हमारे पास पहले वेस्ट इंडियन क्रिकेट बहुत अच्छा करता था, श्रीलंकन क्रिकेट बहुत अच्छा करता था, लेकिन अब गिन चुन के वो 3-4 टेस्ट प्लेइंग नेशंस रह गए हैं जो अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट भी अगर डाउनफॉल की तरफ जा रहा है तो क्रिकेट के लिए ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एट योर प्लेस। अदर देन दैट, नमस्ते टू ऑल द इंडियन फैंस आउट देयर। आई नो ज्यादा मेजोरिटी जो है वो वैभव की इंडियन ही होगी, तो उनको तो इसी तरह से मेरा ख्याल से ग्रीट करना चाहिए। अदर देन दैट, जो मुस्लिम्स हैं उनको उनके लिए अस्सलाम वालेकुम। देखें वैभव, यू पॉइंटेड आउट बिल्कुल ठीक तरह से। देखो सबसे पहले क्या होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि जब आपकी हर चीज में पॉलिटिक्स आ जाती है तब वो चीज ऑटोमेटिकली बिगड़ना शुरू हो जाती है। एंड इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू क्रिकेट, इट्स रिलेटेड टू एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ। कोई भी फील्ड हो, पॉलिटिक्स अगर आ गई है ना तो वो चीज तबाह है, उसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये तो आप स्कूल में भी अगर कह दो कि क्लासरूम में अगर फेवरेटिज्म आ जाती है तो क्लास का दैट डेकोरम वो खराब हो जाता है। ठीक है। सिमिलरली पाकिस्तान की जब गवर्नमेंट जो है वो पीसीबी के मैटर्स में इन्वॉल्व होने लगी, यू मस्ट हैव सीन, जब इमरान खान आए तो चेयरमैन बदला, फिर इमरान खान के जाने के बाद अभी रमीज राजा का टेन्योर पूरा हुआ भी नहीं था कि एक नई गवर्नमेंट आ गई और उसने नया चेयरमैन लगा दिया। 3-4 माह में जब आप फैसले बदलते हो बोर्ड को कि किस तरह से चलाना है, उस 3-4 माह के स्पैन में जब आपके चेयरमैन बदलना शुरू हो जाते हैं, जाहिर सी बात है हर नया चेयरमैन आता है वो कहते हैं मेरे हिसाब से बोर्ड चले, फिर वो अपने कोचेस ले आएगा, अपने सारे सेलेक्टर्स की टीम ले आएगा। वो आपको क्या लगता है वो क्या चीज प्लेयर्स को डिस्टर्ब नहीं करती? दैट इज वेरी वेरी इनफ टू डिस्टर्ब द प्लेयर्स, देयर मेंटालिटी। वो भी सोचते हैं यार हम उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, अभी उसके इंस्ट्रक्शन पे वो पूरा उतरना शुरू होता है जी नहीं, सारा एक लेआउट बन के आ जाता है उनके लिए। तो यहाँ पे यू कैन नॉट ओनली ब्लेम द प्लेयर्स कि नहीं यार सारी गलती उनकी है, क्या उनको यू नो आर दे नॉट इंटरेस्टेड? जाहिर सी बात है उनका भी इंटरेस्ट होगा, लेकिन जाहिर सी बात है जब आपका वो अपर लेवल ही खराब हो जाए, जब आपकी बेस ही खराब हो जाए, तो फिर इट्स वेरी क्लियर इनफ एंड एविडेंट कि वो जो बोर्ड है वो ठीक से कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब मुझे इवन ना सिर्फ इंडियंस बल्कि आपके अपने मुल्क के लोग जो हैं वो पाकिस्तान पीसीबी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं कहते, दे कॉल पाकिस्तान सर्कस बोर्ड। एंड एवरीवन इज ऑब्वियसली एविडेंट टू एक्सेप्ट दैट बिकॉज दैट इज हाउ इट इज, यू कैन नॉट डिनाई दैट। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और जो चीज़ आपने बोली कि हर प्लेयर चाहता है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस करे और 100% एफर्ट भी देते हैं, लेकिन जो बिल्कुल। डिफरेंसेस होते हैं ये मीडिया क्रिएट करता है, ये बोर्ड क्रिएट करता है। जैसे इंडियन क्रिकेट में भी बहुत ज़्यादा अफवाहें फैल रही थी। अफवाहें क्या, हो सकता है कि उसका कुछ परसेंटेज सही भी हो। जो हार्दिक और बिल्कुल। रोहित के बारे में आपने शायद सुना होगा, हम्म आईपीएल के चलते जो कुछ हुआ, हम्म
उसके बाद भी जब वो क्रिकेट खेले तो सभी एक पेज पे थे। युवराज सिंह और बिल्कुल। एम एस धोनी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। बहुत सालों तक हम्म। सर्विस करी हमारे नेशन की और बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, बहुत सारे मैचेस जितवाए। बिल्कुल। एक इंटरव्यू में हम्म। युवराज सिंह ने बोला कि धोनी और मैं बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं, लेकिन जब हम हम्म। खेलते हैं तो एक पेज पे खेलते हैं, एकजुट होके खेलते हैं, एक टीम के लिए खेलते हैं। वो चीज़ कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट से मिसिंग है। क्योंकि अभी बहुत सारी हम्म। वीडियो वायरल हो रही थी, मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि मैं अगर आपको सच बताऊं, आजकल मैं पाकिस्तान क्रिकेट को अवॉइड करता हूं। मैं ऐसा सोचता हूं कि जब वो क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे तब मैं उन्हें देखूंगा। उनके कंधे से हाथ झटका दिया, हम्म। मैं प्लेयर भी रिकॉल नहीं कर पा रहा कौन कौन से प्लेयर हैं। अगर डिफरेंसेस हम्म। हैं तो भी अगर आप फील्ड पे आते देखिए, हो तो वो सब चीज़ें गायब हो जानी चाहिए। बिल्कुल। वैभव, क्या होता है कि यहाँ पे ना आई कैन अग्री विद यू बिकॉज जब हार्दिक और रोहित की कंट्रोवर्सी बनी थी ना, अभी भी नहीं हार्दिक आ और रही। रोहित के दरमियान जितनी भी बातें हुई, वो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि दोनों मिलकर या उनमें से कोई एक भी उसको ऑन फील्ड एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। जबकि अगर आप देखो, बाबर, शाहीन, इवन रिजवान और शान मसूद, जब से ये कैप्टेंसी की डिबेट शुरू हुई है ना, वाज़ी ऐसे डिफरेंसेस हैं जो नजर आते हैं। अब आपने नसीम शाह की, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड दैट प्रेस टॉक थी छोटी सी, उसमें नसीम शाह ने एक ऐसी बात की कि उससे पता चल गया, कंफर्म हो गया कि टीम में डिफरेंसेस हैं। उन्होंने कहा कि यार, जब तक यूनिटी नहीं होगी ना टीम में, तो तब तक टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती और हमें यूनिटी पर काम करने की जरूरत है। विच क्लियरली मीन्स द फैक्ट कि टीम में यूनिटी नहीं है। चलो, गैरी उसको भी क्रिश्चियन साइड ने पे ऐसा रख दो। कहा। ये जो एक पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है ना कि हर जर्नलिस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम व्यूज, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम रेटिंग्स, ये जो इनसाइडर्स निकाल निकाल के दे रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नीड्स टू टेक एक्शन ऑन दैट बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनसाइडर्स लीक नहीं करो। मैंने इंडियन क्रिकेट टीम का बहुत कम सुना है कि उनके इनसाइडर्स लीक हो रहे हैं। यहाँ पे ड्रेसिंग रूम की पूरी सिचुएशन फैंस के सामने खोल के रख देते हैं कि ड्रेसिंग रूम में आज ये हो गया, आज वो हो गया। एक जर्नलिस्ट का मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट इट्स टू एविडेंट कि जब आपका इस तरह से अंदर की खबरें बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं, तो फिर प्लेयर्स भी कहते हैं कि हम भी फिर पीछे क्यों रहे, चलो हम भी शुरू कर देते। अदर देन दैट, चले, ये तो यूनिटी का एक मसला है, आगे जाके फिर और डिस्कस करें। और दूसरा जो पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ आपके आगे, एक समय ऐसा था कि हम देखते थे, हम कहते थे कि पाकिस्तान जैसे फास्ट बॉलर्स हमारे पास क्यों नहीं है। हम छोटे थे तो हम देखते थे कि शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह की बॉलिंग वो करते थे, हम्म। मोहम्मद आमिर जिस तरह से बॉलिंग करते थे, मोहम्मद आसिफ जिस तरह से बॉलिंग करते थे, तो उन दोनों की क्लास कुछ अलग ही थी। तो वो वाले स्पेल जो हैं, वो वाले हम्म। स्पेल दिखने भी बंद हो गए हैं। और एक स्पेल जो हम्म। 2015 वर्ल्ड कप था शायद, शेन वॉटसन के आगे डाला था अच्छा। वाब रियाज ने। वो स्पेल अगर हम्म। आपने देखा हो तो एक वो बाबर चाहे है तो कोई भी, लगा है उस एरा के बाद आप। तो वो चाहे किसी भी कंट्री का प्लेयर हो, लेकिन वो स्पेल वॉटसन जैसा प्लेयर डर रहा है, तो पाकिस्तान क्रिकेट की फास्ट बॉलिंग का वो लेवल होता था हम्म। कि हर नेशन देखता था कि हमारे पास ऐसे फास्ट बॉलर्स क्यों नहीं है। लेकिन अब मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि आप हम्म। इंडियन क्रिकेट की तरफ देखते होगे और आप बोलते होगे हमारे पास बुमराह जैसा बॉलर क्यों नहीं है, हमारे पास विराट कोहली जैसा बैट्समैन क्यों नहीं है, रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन क्यों नहीं है। और बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करेंगे बाबर आजम और विराट कोहली के बीच में। बाबर आजम नो डाउट बहुत क्लास प्लेयर हैं, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने, लेकिन अब जब थोड़ा लेटर स्टेज आ गया उनके करियर का, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो मेंटल टफनेस विराट कोहली की थी, जो मैच्योरिटी विराट कोहली हम्म। की थी, क्योंकि विराट कोहली भी बहुत ज़्यादा ट्रोल हुए हैं। 2014 में जो कुछ हुआ, अनुष्का शर्मा उनकी वाइफ है, उनकी वाइफ के बारे में जो कुछ हम्म। बोला गया, और भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म, आज तक आईपीएल की ट्रॉफी वो नहीं जीते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम्म। मेंटल प्रेशर उन पे बिल्कुल। नहीं पड़ा, लेकिन डील करने का तरीका बहुत अलग है। हम्म। तो ये बात से क्या आप एग्री करते हो कि बहुत बाबर अलग। आजम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे रह गए मेंटल टफनेस में, क्योंकि वैसा वो दिखा नहीं रहे हैं जो एटीट्यूड उनका होना चाहिए, सेक्रीफाइस का जो एटीट्यूड होना चाहिए। अगर कप्तानी से हटाया जाता है तो दूसरे कप्तान को उतना ही पावरफुल दिखाना चाहिए ना। अब विराट कोहली को भी बहुत अच्छे नोट बिल्कुल। पे बिल्कुल। कप्तानी से नहीं हटाया गया था, लेकिन विराट हम्म। कोहली ने जिस तरह कंधे से कंधा मिलाया रोहित शर्मा के साथ, तो वो मैच्योरिटी दिखाता है। इंडीड, इंडीड, आई एग्री विद यू। पहले तो फास्ट बॉलर्स पे आ जाते हैं। मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, क्या एरा था वो। आपको पता है मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी? इट वाज देयर कॉन्फिडेंस। हर एक टैलेंट को जो बैक करती है ना चीज, इट्स देयर कॉन्फिडेंस, कि आपका कॉन्फिडेंस किस तरह से। मोहम्मद आमिर का कॉन्फिडेंस अभी तक आपने देखा होगा पीक को टच कर रहा होता है। ठीक है, ही इज ऑलवेज कॉन्फिडेंट अबाउट हिज डिलीवरीज, इज ऑलवेज कॉन्फिडेंस अबाउट हिज इंटेलिजेंस, एंड सेम गोस फॉर मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ इतना कॉन्फिडेंट था, उसको पता
उसको पता होता था मैंने अगली बॉल कैसे डालनी है, बैट्समैन को समझ नहीं आ रही होती थी इसने अगली बॉल कैसे डालनी है। आई स्टिल रिमेम्बर, ऑब्वियसली मैं उस वक्त तो लाइव मैच ऑब्वियसली मैं नहीं देख सकती थी, आई वाज क्वाइट टू यंग, बट ये है कि जो श्रीलंकन टूर था, जिस तरह से उन्होंने कुमार संगकारा को डिस्टर्ब किया हुआ था, फिर इंग्लैंड टूर पे उन्होंने केविन पीटरसन को जिस तरह से डिस्टर्ब किया हुआ था, दैट इज व्हाट यू कॉल एन ए परफेक्ट फास्ट बॉलर। ये दोनों उसके एग्जाम्पल्स हैं, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई मिल सकता था। मोहम्मद आसिफ could have been an absolute different thing in the world of cricket। वो इतनी इंटेलिजेंस के आमिल थे, और ये बात ऑब्वियसली इंडियंस भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वही बात है, वो कंट्रोवर्शियल इनकी उतनी बातें हो गई कि उन्होंने अपना करियर अपने हाथों से तबाह कर दिया। तो आज के फास्ट बॉलर्स में उनकी एक तो शक्लें इतनी मासूम है, ऊपर से वो एग्रेसिवनेस पता नहीं क्यों उनकी सिर्फ महदूद होकर रह गई है लीग क्रिकेट तक। इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखाओ, हारिस राव ने एक जो उसको सेंड ऑफ भेजा था इंडिया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच पे, उतना देखिए उसका मजा आया था। हारिस रऊफ पे तनकीद बड़ी की थी इंडियंस ने, लेकिन हम पाकिस्तानियों को पता है कि हमें हारिस रऊफ के स्टैंड ऑफ का कितना मजा आया था। तो वो एक तो बड़ी जबरदस्त चीज, हारिस रऊफ इज आई गेस दी ओनली बॉलर जो उस तरह की लेवल की एग्रेसिवनेस दिखाता है। बाकी व्हेन यू लुक एट एक शाहीन शाह मिनट अफरीदी रोकूंगा थोड़ा सा आपको, मीठी छुरी है वो, एक मिनट यहीं पे आपने रोकूंगा, देखा नहीं तो होगा बात दो निकल हजार जाएगी। जब हारिस जी की जी बात कर ही रहे हैं तो एक फोटो मेरे दिमाग में आ रही है, जब विराट कोहली ने वो सामने छक्का लगाया था और हारिस रऊफ पीछे की तरफ देख रहे थे, तो वो फोटो मेरे दिमाग ओ में आ रही है, तो उस पे क्या रिएक्शन है आपका? it was amazing. I mean, I was watching that match with my parents and it was absolutely amazing। मतलब मैंने कहा कि चले हार विराट कोहली का हारिस रऊफ को लगाना वो बनता भी है। I mean, look at Virat बनता Kohli तो and नहीं then था, look at बस Haris लगा ही Rauf। ऐसा दिया, वो तो कोई बॉलर भी नहीं सहन कर सकता। But it was absolutely beautiful। Like if you look at from the neutral perspective, neutral point of view, तो आप भी कहेंगे कि भाई कितना खूबसूरत था ये शॉट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अफरीदी की बात कर रही थी आप? अच्छा सो जी, शाहीन शाह अफरीदी जरा वो आपको याद होगा 2021 में जब वो एक-एक विकेट लेने के बाद ही वाज लाइक फैंस की तरफ, और इंडियन फैंस का पारा हाई हो गया था। लेकिन ये है कि आजकल के फास्ट बॉलर्स एक तो ये है कि वो अपनी मिस्टेक्स, पाकिस्तानी की बात कर रही हूँ मैं, एक्सेप्ट नहीं करते। दे नेवर लीव रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। उनको लगता है अगर ऐसा हो रहा है तो पिच में गलती है, हमारे अंदर गलती हो ही नहीं सकती। अगर पिच में गलती है तो ऑपोजिशन के बॉलर्स कैसे कर रहे हैं वो सब, अगर पिच में गलती है। तो ये जो है आई गेस फास्ट बॉलर्स में इस चीज की आजकल बड़ी कमी आ गई है। नसीम शाह इज आई फील लाइक द ओनली वन हु इज अ कंप्लीट बॉलर एंड ही इज आल्सो माय फेवरेट फ्रॉम द करंट लॉट। तो फास्ट बॉलर जाहिर सी बात है आपको देखना पड़ेगा, आपकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट होनी पड़ेगी। उसके अलावा हमारे सीनियर्स का बहुत बड़ा इशू आता है, यू नो आपने देखा होगा जब शाहीन शाह अफरीदी का वो जो घुटना है, जब वो इंजर हो गया था ड्यूरिंग द मैच इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान में, तो शोएब अख्तर की स्टेटमेंट आती है कि अगर मैं उधर होता मैं कहता कर दो बॉलिंग कर दो, बेशक तुम्हें इंजरी हो गई है। अरे भाई, अगर नासिर बहुत हुसैन लूज जैसा टॉक करते हैं प्लेयर वो। कमेंट्री बॉक्स में बैठकर वो कह सकता है कि नहीं, यू कैन नॉट रिस्क समवन्स लाइफ फॉर अ मैच फॉर अ स्पेल, तो बस बात वही खत्म हो गई। यू कैन नॉट रिस्क यंग मैन्स करियर, ठीक है। वहां पे मुझे लगता है कि हम इंजरीज के बावजूद ये जो फास्ट बॉलर्स को खिलाते रहे हैं ना, हर फॉर्मेट में, शाहीन को देख लें, शाहीन का करियर हमने तबाह इस वजह से किया, हम उसको ऑलमोस्ट हर बायलैटरल में खिलाते हैं, चाहे वो किसी भी एसोसिएशन टीम के अगेंस्ट हो। यू आर प्लेइंग हिम, इसी वजह से आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी जो है वो तैयार नहीं हुई, और आप देख लें आपके फास्ट बॉलर्स की भी आज क्या हालत हो गई है। अदर देन दैट आपने एक और सवाल पूछा था विराट कोहली का, मैं थोड़ा सा भूल गई, क्या था वो? नहीं, मैं बस याद दिलवा रहा था जब आप बता रही थी कि उनका जो सेंड ऑफ था वो आपको बहुत अच्छा लगा, तो बस मैं रिएक्शन चाह रहा नहीं था नहीं कि नहीं, जब वो उसके छक्का अलावा आपने लगाया तो फास्ट कैसा बॉलर के रिएक्शन बाद, था? वो तो मैं आई जस्ट टोल्ड यू ना, लेकिन उसके बाद आपने कुछ पूछा था फास्ट बॉलर्स के रिलेटेड। क्या होता है ना कि पाकिस्तानी फैंस की एक्सपेक्टेशंस कब हाई, उस टाइम पीरियड पे जब पाकिस्तान नंबर 1 ओडीआई टीम बनी, और वो आपको भी पता है मुझे भी पता है कैसे बनी थी। बेशक वी वर गुड इन वनडे इंटरनेशनल एट दैट पर्टिकुलर टाइम, लेकिन आप देखें उस वक्त हमने जो है वो घर में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज खेली थी, और वो भी न्यूजीलैंड की ए टीम नहीं थी, उसमें ट्रेंट बोल्ट नहीं था, केन विलियमसन नहीं था, टिम साउदी नहीं था, लॉकी फर्ग्यूसन नहीं था, देवर इट वाज अ बी टीम, ठीक है। उससे जीत के फिर अफगानिस्तान के अगेंस्ट सीरीज हुई, और वो आप जब कंसेक्यूटिव ऑब्वियसली जीत रहे थे तो आपकी रैंकिंग ऊपर चली गई। उस टाइम पीरियड में हम ऑलमोस्ट हर छोटी टीम के साथ टूर्स कर करके रन्स के अंबार लगा के घर पे हम हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो गई
कि हमें लगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम से तो कोई बेस्ट टीम है ही नहीं। वर्ल्ड कप में, 2 वर्ल्ड कप में, एक में फाइनल में चले गए, एक में सेमीफाइनल में चले गए, हमने कहा हमसे बेस्ट तो कोई है ही। कितनी अजीब बात है वैसे ये कि जब आप लोग बिल्कुल ऐसे सोच रहे थे कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बहुत अच्छी पोजीशन में है, नंबर वन टीम बन गई है, उसके बाद एशिया कप आ जाता है, उसके बाद यूएसए से मैच हार जाते हैं, उसके बाद बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हार जाते हैं। वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस करें, वॉल ऑफ शेम बनाते जा रहे हैं पाकिस्तान प्लेयर्स अपने लिए। लेकिन 2023 में जब हमें एशिया कप में चमाटा पड़ा, यार ये हमारे साथ हो क्या रहा है, तब हमें समझ आई कि हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। अदर देन दैट, और पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है ना, उनको क्या लगता है, उनको लगता है कि अगर हम हैं तो सिर्फ हम ही हैं। ये जो इनसिक्योरिटी है ना, कि हम अगर थोड़ा से रेस्ट कर लेंगे हमारे पीछे कोई आ जाएगा, इसी ने हमारी बेंच स्ट्रेंथ तैयार नहीं होने दी। इसी ने हमें केपेबल नहीं बनाया कि हम कुछ नया सीखें। रिजवान ने जब ओपनिंग स्टार्ट की थी, आई रिमेम्बर, तब उनका छक्के लगाने के लिए वो सिर्फ 2 शॉट्स यूज करते थे। एक उनका पसली शॉट होता था, एक उनका स्लॉक स्वीप शॉट होता था। 4 साल बाद वही 2 शॉट्स उनकी रेंज में, उसके अलावा कुछ और नया नहीं सीखा। बाबर आजम अगर स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं तो स्पिन के अगेंस्ट ही स्ट्रगल करते हैं, उसके अलावा कुछ और नहीं करेंगे। फखर जमान ने स्पिन के अगेंस्ट गेम इंप्रूव की, बट ही ऑल्सो गेट्स हिमसेल्फ आउट व्हेन इट्स स्विंगिंग अ लिटिल बिट। शादाब खान को देखें, अभी तक वही हाफ ट्रैकर्स, वही सिक्स स्टंप वो पे विकेट, वही सब कुछ चल रहा है। उसकी बेस्ट एग्जांपल अगर इन कंपैरिजन देखें तो डेविड वार्नर की मिलेंगी, शे होप की मिलेंगी, यू कैन सी डिकॉक अपनी किस एज में और किस तरह का वर्ल्ड कप आपके सामने छोड़ के गए। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स दैट आई फील लाइक आर ग्रेट टू डिस्कस। ऐसा देख के बहुत खुशी होती है कि कितना जुनून है क्रिकेट का। जैसे स्पेशली आप लोग जब बात करते हो, तो मैच हारते हो या मैच जीतते हो, कभी टीवी तोड़ते हो, कभी गुस्सा जाहिर करते हो, तो वो दिखाता है कि कितना पागलपन है क्रिकेट के लिए। और आज जब हम बात कर है रहे हैं तो जाहिर सी भी बात है। अब सारी चीज शांत हो चुकी है, सब कुछ कोल्ड है, लेकिन जैसे ही आपके दिमाग में आते हैं वो सारी बातें तो आपको गुस्सा आने लगता है कि क्यों नहीं कर पा रही पाकिस्तान क्रिकेट अच्छा। आते हैं तो इसी ऑब्वियसली। से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं कि अगर आपको ऐसा कुछ ऑप्शन होता कि इंडियन क्रिकेट की ये टैक्टिक्स आप ले सकते, मैं किसी प्लेयर की बात नहीं कर रहा, कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये बहुत अच्छी है या टीम को ये इस तरह से लेके चलते हैं, या फिर ये वाला माइंडसेट है, और इंडियन भी छोड़िए, अगर वर्ल्ड क्रिकेट का किसी का माइंडसेट चुराना हो, किसी का कुछ ऐसी स्पेशलिटी चुरानी हो, तो क्या लेना पसंद करेंगे आप लोग? जैसे हम ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट के बहुत भूखे हैं, हम चाहते हैं कि सारे जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनके पास विराट कोहली स्टैंडर्ड का माइंडसेट हो। ऑब्वियसली इट वुड बी नन अदर देन द मैन इन येलो, द कैंगरू। उनका जो माइंडसेट है कि उन्होंने कहा था ना कि हम जब ऑब्वियसली कोई मैच खेल के आते हैं, तो हमारे बड़े भी हमसे यही पूछते हैं कि तुम अपने नहीं बताओ कि तुमने क्या कितनी विकेट्स ली या तुमने कितने रन्स मारे। हमें बताओ तुम्हारी टीम जीती या नहीं जीती। दैट इज द बहुत मेंटालिटी, गहरी दैट बात यू है ये। डोंट हैव टू फोकस ऑन इंडिविजुअल टारगेट्स, यू हैव टू गो इन फेवर ऑफ व्हाट योर टीम नीड्स। ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट इसी वजह से तो इतने सक्सेसफुल है वो, आप देख लें। हम रिकॉल भी करते हैं ना, तो पाकिस्तान इंडिया का क्रंच मैच होता था, और मैंने एक वीडियो डाली, वो मैंने पहले के माइंडसेट से डाली। मैंने डाला कि जो एशेज की इतनी हाइप है, ये हाइप सब धरी की धरी रह हम्म। जाएगी, मतलब हाइप यहीं की यहीं रह जाएगी अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज शुरू हो जाती है। तो उस पे कमेंट्स आ रहे बिल्कुल। हैं कि भाई क्या बात कर रहा है तू, क्या बात कर रहा है, पाकिस्तान तो वन साइडेड हार जाएगी। तो फिर मुझे भी लगा यार मैंने गलत समय पे गलत बात कह दी है। शायद आज से कुछ समय हम्म। पहले मैं ये बात कहता तो बात की कुछ वैल्यू होती। और यही मैं सोच रहा था कि अगर ऐसे टेस्ट प्लेइंग नेशंस, अच्छा क्रिकेट खेलने वाले नेशंस लगातार खत्म होते रहे, तो क्रिकेट का वो मज़ा नहीं रहेगा। लीग मैचेस रह जाएंगे, आईपीएल रह जाएगा, बिग बैश रह जाएगा, पाकिस्तान की लीग रह बिल्कुल। जाएगी। लेकिन बिल्कुल। इंटरनेशनल क्रिकेट का एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही जुनून है, और जो फैन फाइट्स होती हैं हम्म। उनका भी अलग मज़ा है। आपके तो बहुत सारे ऐसे बिल्कुल। क्रिएटर्स हैं आपस में ही ऐसे लड़ रहे होते हैं, जैसे वर्ड्स भी यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं, हम लोग आई नो देखते हु हैं, आर यू बहुत मज़ा टॉकिंग आता है। अबाउट। यस यस इतना एग्जैक्टली। ऊंचा बोलते हैं, इतना लाउड बोलते हैं वो, तो और उनके मिलियंस में शायद व्यूज आते हैं। मैं सोचता हूँ यार कौन लोग देख रहे हैं इन्हें, सिर दर्द हो जाएगा इनको ज्यादा देर तक देख लिया सही तो। बात है, असल में वो जो गुस्से में बात कर रहे होते हैं ना, वो चीज ऑडियंस की अट्रैक्शन पकड़ती है। अब 2-3 साल पहले यही लोग जब ट्विटर पे बैठ के ये सारे बातें करते थे, हम कहते थे आ गया है बाबर आजम के अगेंस्ट हेट फैलाने, ये वो सारे ऑलमोस्ट, ये जो छोटे मोटे कोविड से फैंस निकले हैं कि सारे कहते थे बाबर आजम के अगेंस्ट है, ये है तो वो है। उनको आईना दिखाना जरूरी था उस वक्त, क्योंकि
आपको पता है पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में पीपल आर लाइक, फैंस आर लाइक, अच्छा पाकिस्तान टीम हार गई, ये बताओ बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की, बाबर रिजवान ने 50 मारी, शाहीन ने फाइफर मारा। ये तो जब आपकी मेंटालिटी हो जाती है ना फैंस की, दैट यू डोंट फॉलो क्रिकेट फॉर क्रिकेट, सॉरी क्रिकेट द गेम, बट यू फॉलो द गेम फॉर प्लेयर्स पर्सनल माइलस्टोन, तो फिर यही आपके हालात होते हैं। इफी और वासे, आई एम सॉरी आई एम टेकिंग देयर नेम बट आई हैव टू, उन्होंने फैक्ट्स पे बात की थी और मैं उस वक्त उनसे थोड़ा बहुत एग्री करती थी, लेकिन मैं वो चीज कभी सामने नहीं आने देती थी, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो यू कैन नॉट हैव दैट पेशेंस टू रिसीव ऑल दैट बैकलैश एट वंस। तो इसीलिए फिर मैंने अपने आप को चुपचाप रखा हुआ था, लेकिन आप देखें जो उन्होंने 3-4 साल पहले बात की थी, आज वो सब ठीक हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो डिफरेंसेस आते हैं प्लेयर्स के बीच में, मुझे लगता है कि वो इसी कारण से आते हैं कि मीडिया में जो बातें चल रही होती हैं, जो ट्विटर पे ट्रेंड चल रहे होते हैं, जो कंट्रोवर्सीज चल रही होती हैं। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बाकी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस में नहीं होता। इंडिया में विराट वर्सेस रोहित बहुत बड़ा दिखाया जाता था, रोहित वर्सेस हार्दिक बहुत बड़ा दिखाया जाता था, कैप्टेंसी बिल्कुल, के लिए आई फाइट रिमेम्बर। बहुत बड़ी दिखाई जाती थी। लेकिन जब हम्म। कप्तानी छोड़ी ना, तो मुझे लगता है कि बाबर को या अफरीदी को, चाहे जो भी हो, उन्हें वो दिखानी चाहिए थी स्ट्रेंथ, कि हम एक टीम के लिए खेल रहे हैं और हम एकजुट होके खेलेंगे, तो शायद टीम के लिए अच्छा होता। तो जाते जाते कुछ ऐसी फोटोज दिखाते हैं जिनको देख के आपको बहुत खुशी होगी, लेकिन वो खुशी ज़्यादा देर तक टिकने नहीं देंगे, क्योंकि उसके बाद कुछ ऐसी फोटोज हम्म। दिखाएंगे जिसको देख के शायद आपको इतना अच्छा ना लगे। शुरुआत करते हैं इस फोटो से। आई रिमेम्बर इट, और इस वक्त जो मेरी फीलिंग्स थी, आई कैन नॉट इवन पुट इन टू वर्ड्स, एंड दिस यूज्ड टू बी माय वॉलपेपर फॉर स्ट्रेट 1 ईयर। ओ माय गॉड, दिस वाज समथिंग टू सेलिब्रेट। आई रिमेम्बर, मैं हम लोग सारे घर वाले बैठ के साथ देख रहे थे, और ये वो मोमेंट था जब हमने डिसाइड कर लिया था कि पूरे नेबरहुड में वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, क्योंकि ये मोमेंट ही अपने आप में इतना बड़ा मोमेंट था पाकिस्तानियों के लिए। मोहम्मद आमिर एक चैंपियन बन गया था रातों रात। बिल्कुल, और वो जो स्पेल था वो इंडियंस भी कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि बिल्कुल कमर ही तोड़ दी बिल्कुल थी। लेकिन उसके जस्ट बाद जो हार्दिक पांड्या ने इनिंग्स खेली थी, उसी रात हार्दिक पांड्या भी स्टार बन गए थे। और वो रन आउट, शायद अगर वो रन बिल्कुल आउट ना होता बिल्कुल। तो चीजें कुछ अलग ही होती। दिस वाज द मोस्ट डम्बेस्ट मोमेंट, आई हैव टू से, यहाँ पे मुझे बहुत गुस्सा आया था। बहुत सारे पाकिस्तान क्रिकेट ने वैसे भी मोमेंट्स दिए, और जैसा मैंने बोला था कि खुशी बहुत ज्यादा लंबे समय तक मैं टिकने नहीं दूंगा। एक बार फिर से नहीं टिकती, उसी स्पेशली पे क्रिकेट दोबारा में से टिक बात, नहीं सकती। एक बार फिर से वही बात हो जाए जो हारिस रॉफ पीछे देख रहे थे, विराट कोहली की बॉल जा रही थी, उस पे एक बार फिर से हो जाए। हारिस रऊफ की जब वो बॉल गई, तब मैं समझ गई थी, मुझे आई वाज ऑब्वियसली इन कंफ्यूजन कि इफ वेदर इंडिया विल विन दिस मैच और नॉट, लेकिन जब वो शॉट लगाना, वो शॉट, वैसे तो विराट कोहली इज अ कॉन्फिडेंट मैन हिमसेल्फ, लेकिन वो शॉट किसी भी बैट्समैन का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, इस तरह की प्रेशर सिचुएशन में कि जब पूरा एमसीजी भरा हुआ है, उसके बीच में आप खड़े होकर, जब आप यू नो ऑब्वियसली यू आर चेजिंग द इनिंग्स, देन आई डोंट नो व्हाट इज द करेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, लेकिन उस सबके ड्रीम्स आपने अपने शोल्डर्स पे लिए हुए हो, एंड आप वो शॉट मार देते हो। वहां पे मुझे पता चल गया था यहाँ पे पाकिस्तान मैच हार गया, क्योंकि बॉलर तो बॉलर, किसी भी एक्सपीरियंस बॉलर का एक तो कॉन्फिडेंस शैटर करने के लिए और किसी भी बैट्समैन का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, उस शॉट, वो शॉट और उसकी टाइमिंग, इट वाज परफेक्ट। वैसे वो इनिंग्स मैं ऐसा मानता हूँ कि T20 क्रिकेट की वो बेस्ट इनिंग्स है, क्योंकि जो लेवल का प्रेशर था, कोई भी ओवर ट्रू प्लेयर होता शायद कांप ट्रू। जाता कि ये क्या हो रहा है, सारा क्राउड अगेंस्ट है, सिचुएशन ऐसी है मैच की कि शायद 3% चांसेस थे, 19% थे, ऐसा ही कुछ था कि कुछ भी रेशो नहीं था। पाकिस्तान हम्म बिल्कुल ले गई थी मैच को, लेकिन हम्म वहां से जो खींच के लाए मैच, और जो क्राउड का रिएक्शन था, इतना लाउड क्राउड, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इतना बड़ा मैच होता है, उसके बाद वैसी हम्म। परफॉर्मेंस करना, हारा हुआ मैच छीन के लाना, और वो नर्व्स को सेटल रखना इतनी देर तक। नहीं तो बहुत पैनिक कर देते लोग कि स्ट्राइक रेट बढ़ता जा रहा है, तेजी से जाना है। लेकिन विराट कोहली वहां पे जो कामनेस शो करी, वो दिखाता है कि कितने बड़े प्लेयर हैं। विराट कोहली, इसीलिए तो फिर विराट कोहली है। और विराट कोहली के अलावा मुझे लगता है इंडियन क्रिकेट टीम में इस तरह का कॉन्फिडेंस करंट लॉट में सिर्फ एक ही प्लेयर के पास हो सकता है, यू गेस इट। पर वो वंस हम्म। इन अ लाइफ टाइम वाली मुझे लगता है परफॉर्मेंस है, वो कभी भी रिपीट नहीं होगी। कुछ ऐसी इनिंग्स होती हैं जो कभी नहीं दोबारा, खुद वही प्लेयर भी नहीं खेल वो सकता। और विराट इंडीड कोहली भी इंडीड कहते हैं कि मैं खुद नहीं इंडीड। सोच सकता वो शॉट लगाना। और जाते जाते ये और बताइए कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट में कहाँ पे फर्क आ रहा है, क्यों He was पाकिस्तान क्रिकेट surprised. प्रोग्रेस He नहीं was कर पा रहा है। surprised in the post match talk.
इसका बड़ा ही इजी सा solution है for Pakistan. Indian cricket team is progressing beautifully. It's because and तीनों फॉर्मेट्स में, whether you talk about T20, वनडे, इंटरनेशनल्स या टेस्ट की बात कर लो, प्रोग्रेस करी है। उसकी वजह ये है कि वो अपने स्क्वाड्स को सेलेक्ट करने में, मुझे नहीं लगता, जहां तक मैंने देखा है, कोई मोनोपोली या पॉलिटिक्स मुझे इन्वॉल्व नहीं लगती। अब ऑब्वियसली आपको ये ज्यादा ही पता होगा, हमारे यहाँ पे एक तो ये बहुत चीज ज्यादा है, दूसरे उसके अलावा हम जो है इवन टेस्ट फॉर्मेट के भी प्लेयर्स पीएसएल की बेसिस पर सेलेक्ट कर रहे होते हैं, विच इज अ T20 फॉर्मेट लीग। ठीक है, तो आप खुद बताओ कि एक इतनी बेसिक सी बात है कि यार T20 की बेसिस पे किसी टेस्ट के प्लेयर को किस तरह से सेलेक्ट करते हो, जो वनडे इंटरनेशनल्स में है वही T20 में है वही टेस्ट में है। अगर आप चाहते हो कि आप लॉन्गर रन में, लॉन्गर फॉर्मेट में प्रोग्रेस करो, अब आपको पता है, आपको हर्षा भोगले ने एक रिसेंटली स्टेटमेंट दिया कि मैंने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अच्छे से इट इज काइंड ऑफ अ वेरी प्रिडिक्टेबल टीम, बट जस्ट इन द फॉर्म इन टर्म्स ऑफ T20। लेकिन मुझे नहीं पता था कि लॉन्गर फॉर्मेट में वो इतनी अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगी। तो हम अभी T20 में सिर्फ उतने थ्रेटनिंग लगते हैं, मुझे तो लगता है T20 में भी वी हैव लॉस्ट आवर चार्म, और ओडीआई और टेस्ट में तो हमारा खाता खुलता ही नहीं है। आप अगर देख लें, बांग्लादेश हमें 24 साल हिस्ट्री में हरा के चली गई है, तो फिर आप खुद देखें कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पे वी आर स्टैंडिंग। सो इट्स वेरी सिंपल कि आप टेस्ट की अलग टीम बनाओ, ठीक है, एंड फोकस ऑन डोमेस्टिक क्रिकेट। दैट इज द बेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैन डू राइट नाउ। ये बात बिल्कुल अच्छा पॉइंट आपने किया है कि इंडिया का जो डोमेस्टिक क्रिकेट है ना वो बहुत स्ट्रोंग है। यहाँ पे अंडर 14 होता है, अंडर 16 होता है, अंडर बहुत 19, स्ट्रॉन्ग। अंडर 23, उसके बाद इंडिया ए, इंडिया बी और एनसीए के कैंप लगते हैं, नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, एमआरएफ पेस फाउंडेशन है, जेडसी है, जोन के मैचेस होते हैं, तो बहुत कुछ होता है। और डोमेस्टिक क्रिकेट इतना सॉलिड है, लेकिन आज भी कुछ लोगों को जो सिर्फ टीवी पे क्रिकेट देखते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आईपीएल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट आता है, लेकिन आईपीएल से पहले इतना कुछ आता है, रणजी ट्रॉफी इतना होता है, और बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है इंडियन क्रिकेट खेलने का। आजकल आईपीएल ने थोड़ा, जो स्काउटिंग टीम है उसकी वजह से मदद मिली है प्लेयर्स को, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है ये। और तो मुझे लगता है कि शुरुआत रूट से होती है। जो हमारी बिल्कुल मैनेजमेंट है बिल्कुल अग्री। पाकिस्तान की, इस टाइम मैनेजमेंट को कुछ ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए जो टीम की फेवर में, उनकी फेवर में ना हो। कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिनसे डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रांग हो। कुछ ऐसे सीनियर प्लेयर्स को आगे आना एग्जैक्टली चाहिए जो कि टीम को आगे बढ़ाने में मदद करे, अपनी लेगेसी छोड़ने में नहीं। वो कुछ ऐसा करें कि आने वाली एग्जैक्टली। जनरेशन नाम ले कि जब पाकिस्तान क्रिकेट डूब रहा था ना, तो ये प्लेयर खड़ा हुआ था, इसने उस सिचुएशन में से हम्म बाहर निकाला था पाकिस्तान क्रिकेट को। और हम लोग भी बात करेंगे कि ये, इसने हमें एक और अच्छा हम्म खेलने वाली टीम दी थी। और अब जब हम पाकिस्तान टीम को हराते हैं तो अब हमें मज़ा आता है, क्योंकि वो अच्छी टीम है। अभी पहले मज़ा आना बंद हो गया है। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। और एग्जैक्टली। एक फोटो और भी थी मेरे पास हम्म जो मैं आपको दिखाना चाहता था, लेकिन जिस तरह से आपने वीडियो, इतनी अच्छी बातें करी हम्म वीडियो में, तो वो फोटो मैंने वापस से छुपा लिया, डिलीट कर दिया। थैंक यू। तो मिलते हैं फिर कभी, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा फिर हम्म जुड़ेंगे, फिर से क्रिकेट की बातें करेंगे। और आपका लिंक भी श्योर। मैं बायो में दे दूंगा, जो जो लोग सब्सक्राइब करना चाहें बिल्कुल करिए, क्योंकि बहुत कम ऐसे क्रिएटर्स होते हैं जो न्यूट्रल होके बताते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि विराट कोहली की क्या खासियत है, इंडियन क्रिकेट की क्या खासियत है। और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। अगर मुझे मोहम्मद आमिर पसंद है, मोहम्मद आसिफ बिल्कुल पसंद है, तो मैं उनकी खुल के तारीफ कर सकता हूँ। अगर शाहिद अफरीदी जब छक्के लगाते थे तो हम देखते थे यार क्या प्लेयर है ये। तो उस तरह के जो क्रिएटर्स होते हैं, उस तरह बिल्कुल के जो बिल्कुल क्रिकेट करनी भी लवर्स चाहिए। होते हैं, गेम की जो रिस्पेक्ट करनी जानते हैं, उन्हें समझना चाहिए।